प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। प्रिय दर्शकों, आज हर व्यक्ति हर घर बीमारी से पीड़ित हो चुका है। गलत खान पान के सेवन से, अनियमित खाना खाने से व्यक्ति का पाचन तंत्र पूरी तरह प्रभावित हो चुका है और एक पाचन तंत्र खराब होने से व्यक्ति को 100 प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। तो हमने अपने पाचन तंत्र को कैसे ठीक करना है, तो आज ही प्रिय दर्शकों आइए प्रभु दरबार फाउंडेशन जुड़ें और प्रभु दरबार फाउंडेशन का ये अस्त्र काढ़ा आप अभी तुरंत प्राप्त करें। इस अस्त्र काढ़े को प्राप्त करके आप इसका सेवन करें, नियमित सेवन करें। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, आपका पाचन तंत्र सुचारू हो जाएगा, आपके शरीर के अंदर जितने भी विषैले टॉक्सिन जो अंदर जमा हैं, जो गलत खान पान के कारण अंदर चिपक चुके हैं, जिसके कारण आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, पेट के तरह तरह के रोग रहते हैं और तरह तरह की बीमारियां आपको बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं, आए दिन आप बीमार रहते हैं, तो आज ही प्रभु दरबार फाउंडेशन से आपको अस्त्र काढ़ा प्राप्त करना है। इसका दिन में 4 बार गर्म पानी में सेवन करें और कुछ आपको परहेज करने, जीवन को स्वस्थ और सुखी बनाएं। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय माँ अपराजिता देवी की मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सभी प्रिय दर्शकों का, हमारे सभी भारतवासी, नेपालवासी, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस विशेष कार्यक्रम में, प्रभु दरबार फाउंडेशन में। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपको समर्पित है, आपके लिए ही इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जाता है ताकि आपके जीवन में सुख आए, आपकी समस्याओं का सरल समाधान हो सके और आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो जाए। सरल भाषा में आपको यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं और देवी अपराजिता की विशेष कृपा चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं, इन्हीं नंबर पे आपको कॉल करके इस कार्यक्रम से अभी तुरंत जुड़ना है। यह हमारा लाइव त्वरित कार्यक्रम है, इस पर आप अभी हमें कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। और यदि आपकी कोई स्वास्थ्य संबंधी, कोई गृह संबंधी या कोई वास्तु संबंधी कोई भी समस्या या कोई भी आपको भ्रम है तो आप हमें कॉल करके कृपा इस माँ की प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे यदि इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो अभी आप फेसबुक पर जाएं और प्रभु दरबार पेज को टाइप करके आप उसको फॉलो करें, शेयर कर दीजिए। और यदि इस कार्यक्रम को YouTube चैनल पर रोज़ाना आप देखना चाहते हैं तो शाम को 4:30 बजे हमारे YouTube चैनल प्रभु दरबार पर जाकर आप ये लाइव प्रोग्राम शाम को 4:30 बजे देख सकते हैं। कार्यक्रम को YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। हाँ, हरि ओम गुरुजी। बेटा, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम सीमा सिंह है गुरुजी। सीमा बेटा, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? अभी कहाँ से बोल रहे हो? जी गुरुजी, हम पटना बिहार से बोल रहे हैं। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। जी गुरुजी, हमको बहू के बारे में जानना था। बहू का पूरा नाम बताइए बेटा। अर्चना सिंह नाम है। कितने वर्ष की है? गुरुजी, उसका 95 का जन्म है। बहू की बेटा माँ का नाम बताइए। सुशीला देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा, फोन पर बने रहिएगा। बेटा, मुझे सुन पा रहे हो आप?
हाँ गुरुजी सुन पा रही हूँ। बेटा थोड़ा ध्यान रखें, अभी जो बहू का समय चल रहा है बेटा वो सही नहीं है बेटा। स्वास्थ्य में काफ़ी दिक्कत दिखाई दे रही है, बीमारी के योग दिखाई दे रहे हैं। हाँ बहुत कुछ न कुछ इसको हुए रहता है, दवाई दारू से हम बहुत परेशान हो रहे हैं। जब से बेटा शादी हुई है तब से बहू बेटा बीमार रहती है। हाँ गुरुजी हाँ। बेटा एक बात का ध्यान रखना, बहू के ऊपर संकट ज़्यादा है बेटा। थोड़ा सा बेटा क्रूर और पाप ग्रहों की शांति विधिवत करवाएं, और इसका बेटा सूर्य और शुक्र दोनों पीड़ित हैं। अगर बेटा स्वास्थ्य खराब रहेगा तो आगे चल के बेटा संतान में भी दिक्कत आएगी, विवाहिक जीवन में भी दिक्कत आएगी, और इसका स्वभाव उग्र प्रवृत्ति का बन जाएगा। तो थोड़ा सा बेटा सूर्य राहु की शांति प्रक्रिया योग्य विद्वान के द्वारा अनुष्ठान से करवाएं। और दूसरा बेटा इस बच्ची के लिए बेटा आपको प्रभु दरबार फाउंडेशन से अस्त्र औषधि प्राप्त करनी है, जिसका सेवन करना है इसको, जिससे बच्ची स्वस्थ रहेगी, इसकी शारीरिक शक्ति बढ़ेगी और इसको बेटा एक स्वस्थ जीवन की प्राप्ति होगी। शुद्ध बेटा रूबी रतन लाल रंग के धागे में इसके कंठ में रविवार को सूर्योदय काल में बेटा धारण करवाना है। वर्ष में एक बार किसी भी एक रविवार के दिन बच्ची बहू जो है आपकी वो गौशाला में अपने वज़न के बराबर गुड़ का दान करे, और थोड़ा 7 प्रकार का अनाज बच्ची आपकी जो है पक्षियों को कबूतरों को रोज डाले। ये उपाय करें बेटा। जिस बेड पे बच्ची सोती है उस बेड पर बैठकर खाना बिल्कुल नहीं खाना। उपाय बेटा नियम से करना, पूरी तरह से बेटा अवश्य लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। इस प्रेमी मन की स्थिति कोई नहीं समझ सकता। यह कृष्ण के काले रंग में जितना डूबता है और उतना ही वह उज्जवल होता जाता है। नित प्रति एक तही रहत वह स्वरण मन एक, चाहियत युगल किशोर लखी लोचन युगल अनेक। एक ही वर्ण मन के द्वारा राधा कृष्ण की युगल जोड़ी को 2 नेत्रों से देखना संभव नहीं है। इसके लिए तो अनेक जोड़ी नेत्रों की आवश्यकता पड़ती है। छूटी ना शिशुता की झलक, झलक्यो यौवन रंग, दीपति देहे दुहुन मिली, दीपति ताफता रंग। नायिका ने अभी लड़कपन नहीं आया है, नायिका में अभी लड़कपन नहीं गया है और अंगों में यौवन का प्रारंभ हो चुका है। लड़कपन और यौवन के इस अद्भुत संयोग से नायिका की देह धूप छांव के मिश्रित रंग के समान चमक रही है। आइए प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम में जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताएं। गुरुजी मेरा नाम सुरेश है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी जयपुर से। अपनी बेटा उम्र बताएं। गुरुजी 28 साल का है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। गुरुजी 18। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। गुरुजी अनुभवती देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप?
जी गुरु जी बताइए। बेटा अपनों से दुख की प्राप्ति होती है, भाई बंधुओं का साथ नहीं मिलता होगा बेटा, और अभी कोई कोर्ट कचहरी का भी चक्कर चल रहा है बेटा। जी गुरु जी मेरे सगे भाई ने ही मुझ पे केस करा था गुरु जी। उसको कुछ पैसे दिए थे, जब पैसे मांगे तो उसने चोरी का इल्जाम लगा दिया गुरु जी। गुरु जी मैं 6 महीना जेल में भी रहकर आया हूँ। बेटा ध्यान रखें, आपके जीवन में मंगल और केतु का दोष है, एक किस्म का इसको अंगारक दोष कह सकते हो। ये ऐसा दोष है जो आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। एक तो बेटा जिसको भी पैसा जीवन में दोगे, पैसे में बड़ी समस्याएं उत्पन्न होएगी, दुश्मन और बन जाएंगे। जीवन में किसी को भी पैसा अपने हाथ से उधार मत देना, किसी की जिम्मेवारी मत लेना। भाई बंधुओं से बेटा सिर्फ मुंह की राम राम रखें, पैसे का लेन देन कभी ना करें। अंगारक दोष की शांति करना आपके लिए बेटा बहुत ही आवश्यक है। जब तक अंगारक दोष की शांति नहीं करोगे तब तक बेटा आप किसी पर भरोसा करना, आपको धोखा मिलेगा, लोगों से शत्रुता बढ़ जाएगी, कोर्ट कचहरी पर धन की बर्बादी होगी, मानसिक तनाव और घर में कलह कलेश की उत्पत्ति बढ़ती चली जाएगी। मंगलवार के मंगलवार बेटा छोटे गरीब बच्चों को भुने हुए चने और गुड़ का दान किया करो। और दूसरा बेटा रोजाना माथे पर बेटा शहद का तिलक लगाएं। 2 तांबे के बेटा सिक्के लेने, आपको दोनों सुराख वाले पुराने सिक्के कहीं से प्राप्त कर लेना, और दोनों सिक्कों को बेटा पहले रेत से अच्छी तरह साफ करना है, शहद का तिलक लगाना है। एक सिक्का बेटा मंगलवार को सूर्योदय काल में जल प्रवाह कर देना, दूसरा सिक्का लाल रंग के धागे में आपको अपने कंठ में धारण करना है। जीवन में कभी शराब नहीं पीना, पान तंबाकू बीड़ी गुटखा का सेवन नहीं करना। किसी भी बुधवार के दिन 400 ग्राम तंबाकू लेना है, उसको काले कपड़े में बांधकर सिर से 7 बार वार कर या तो जलाना है कपूर से, या उसको बहते पानी में प्रवाह करना है। घर में बेटा धूप और अगरबत्ती का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत किया करो, इससे राहु का प्रकोप आपके जीवन में बढ़ जाएगा। नियम से उपाय करना, जीवन में कभी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, पैसा भी आपका आएगा और जीवन आपका सुरक्षित रहेगा। बेटा जल्दी से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। कितिन गोकुल कुल वधु, काहीं न केही सीख दीन, कीने तजी ना कुल गली, हवे मुरली सुरलीन। गोकुल में कितनी ही कुल वधुएं हैं जिन्होंने एक दूसरे को कुल की लाज की शिक्षा नहीं दी है, फिर भी कौन ऐसा है जिसने मुरली की धुन में लीन होकर कुल की देहरी नहीं लांगी। बाल कहा साली भई, लोयन कोयन माही, लाल तिहारे द्रगन की, पड़ी नैन के छाही। श्री कृष्ण गोपी से कहते हैं कि तुम्हारी आंखों में कोरों में लाली क्यों है। गोपी कहती है कि तुम्हारी आंखों की लाली की छाया मेरी आंखों में पड़ रही है। यह लाली उसी की है, वही लालिमा आपकी आंखों की मेरी आंखों में आपको दिखाई पड़ रही है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? लगता है इन्होंने बेटा टीवी का वॉल्यूम खोल रखा है, तो बेटा कृपया करके जब भी आपकी कॉल लग जाए तो टीवी से दूर रहकर ही आपको बात करनी है। टीवी के सामने बैठकर कभी बात ना करें, वहाँ पर डिस्टर्बेंस होती है, मेरी आवाज़ आपको नहीं आ पाएगी। तो जिन लोगों को इस कार्यक्रम से जुड़ना है लाइव प्रोग्राम से, तो उनको अपना टीवी वॉल्यूम या तो बंद करना होगा, या टीवी को बंद करके आप आराम से मेरी बात को सुनें और मैं आपकी बात को समझूं, तभी आपको इस कार्यक्रम से लाभ की प्राप्ति हो पाएगी। तो प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप अभी हमें कॉल कर सकते हैं। आइए एक और कॉल को लेते हैं इस कार्यक्रम में। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हेलो। हरिओम। हरिओम। बेटा जल्दी से अपना नाम बताएं बेटा। राजकुमार वर्मा जी। राजकुमार जी कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हरियाणा यमुनानगर से जी। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। हाँ जी। अपनी उम्र बताइए बेटा। उम्र 49 जी।
1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 15 जी। अपनी बेटा माता जी का नाम बताएं। श्री मूर्ति देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा, फोन नहीं काटना। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी। रोजगार में बेटा काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, बरकत बिल्कुल भी नहीं है, मानसिक द्वंद्व ज़्यादा रहता है, परिवार में अशांति दिखाई देती है। आपके घर में बेटा बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा है ग्रहों के अंदर, इसको राहु केतु का प्रभाव कहते हैं। राहु केतु के प्रभाव के कारण आपस में घर में तालमेल बिल्कुल भी नहीं बन रहा। ये वर्ष और आने वाला वर्ष व्यापार के लिए बड़ी हानि वाला है। अभी बेटा ये बताओ, व्यापार में बेटा नुकसान हानि चल रही है बेटा? बेटा व्यापार में लाभ नहीं हो रहा? हाँ, व्यापार में लाभ नहीं हो रहा। घर में बेटा कला कलेश रहता है काफी? हाँ जी, बहुत ज्यादा जी। अभी बेटा कोई धातु का सोने चांदी का काम करते हो? हम अपनी शॉप है जी, छोटी सी ज्वेलरी की शॉप है। बेटा कोई बात नहीं, आपको बेटा रोजाना बेटा एक काम करना है। जौ जो होते हैं, जौ बेटा पक्षियों को, कबूतरों को रोज डाला करो। एक मीठा नमकीन पराठा घर में रोज बनाना है, उसको तोड़कर कौवों को डाला करो। इसके अलावा बेटा 1 मीटर नीले कपड़े में 4 सूखे नारियल बांधकर बुधवार को सिर से 7 बार उल्टा वार कर उसको बेटा बहते पानी में प्रवाह कर देना। और दूसरा बेटा राहु केतु की आपको विशेष शांति करवानी है। और बेटा व्यापार में आपको वृद्धि मिले, एक रतन आता है बेटा गजेंद्र मणि, उसको लाल रंग के धागे में आप अपने कंठ में धारण करें, अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। 16 गुरुवार आपको बेटा किसी कीकर और या बबूल के पेड़ पर मीठा जल चढ़ाना है। ये उपाय करिए बेटा, व्यापार चलेगा। जिस स्थान पर अपनी दुकान करते हो, व्यापार स्थल है जो आपका, वहाँ पर बेटा आपको उत्तर की तरफ एक शीशा लगाना है देखने वाला, और उत्तर पूर्व कोने में एक कांच की बोतल में गंगा जल भर के बेटा आपको स्थापित करना है। ये उपाय करिए बेटा, जिससे परिवार में सुख समृद्धि और रोजगार में बेटा बरकत अवश्य आएगी। स्वेद सलील रोमांच कुश गही दुल्हन असनाथ, दियो हियो संगनाथ के हाथ लिए ही हाथ। गंधर्व विवाह में दूल्हा दुल्हन का पसीना ही जल के समान और रोमांच कुश के समान होता है। दोनों हाथ में हाथ लिए अपना हृदय एक दूसरे को दे देते हैं। कारे वर्ण ड्रामनो कत आवत यही गेह, कैवा लख्यो सखी लखे लगे सर हरी देह। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि काला रंग डरावना होता है, किंतु काला कृष्ण जब मुझे देखता है तो मेरे शरीर में झुरझुरी सी होने लगती है, मुझे वो डरावना बिल्कुल भी नहीं लगता। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम।
बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। गुरुजी आप कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी कानपुर से बात कर रहे हैं। अपनी बेटा मुझे उम्र बताइए। 26 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 13। अपनी माँ का नाम बताएं। सुशीला देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। बेटा घर गृहस्थी में काफ़ी तनाव की स्थिति दिखाई देती है। पति पत्नी में मन मुटाव रहता होगा और ऐसा लगता है जैसे बेटा पति पत्नी के संबंध दिन ब दिन बेटा बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसा चल रहा है बेटा? जी गुरुजी बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है बेटा? जी गुरुजी ऐसे ही चल रहा है मेरे घर में। जी थोड़ा बेटा सावधानी बरतें बेटा। अभी आने वाला समय मुझे काफ़ी चिंता वाला दिखाई देता है। आपका बेटा शुक्र अस्त अवस्था में है, बृहस्पति भी पीड़ित है, जिसके कारण गृहस्थी का मान सम्मान उसमें बेटा कमी आ रही है। और शुक्र अस्त होने के कारण बेटा पति पत्नी में जो आकर्षण है वो समाप्त हो रहा है। और ऐसा भी है बेटा, ध्यान रखना, आपके वैवाहिक जीवन में किसी पर स्त्री के प्रभाव से भी बेटा आपके जीवन पर संकट आ सकता है। थोड़ा बेटा इसके लिए आपको उपाय करने हैं। एक तो रोज़ाना बेटा माथे पर दही का तिलक लगाया करो। चांदी का एक चकोर टुकड़ा बनवा के बेटा उसको किसी भी शुक्रवार के दिन गंगा जल कच्चे दूध से धोकर उसको मंदिर में जाके बेटा शिवलिंग पर जाके चढ़ा दें। हर शुक्रवार को काली गाय को हरी पालक हरा चारा अवश्य खिलाया करो। और बेटा एक काम करना है, आपको 2 मुखी रुद्राक्ष आपको प्राप्त करना है। उसको बेटा आने वाले गुरुवार के दिन गंगा जल कच्चे दूध से धो के पीले धागे में डालकर आप उसको अपने कंठ में धारण करें। और घर में पूजा के स्थान पर अर्धनारीश्वर भगवान की आप स्थापना करें, उनका चित्र लगाएं, उनके दर्शन करें। ओम अर्धनारीश्वराय नमः इस मंत्र का बेटा पाठ करना आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। वर्ष में एक बार बेटा एक सलेटी कंबल आपको बेटा किसी मांगने वाले पुरुष को अपने हाथ से दान करना है सूर्यास्त से पहले। ये उपाय बेटा अवश्य करना, जिससे आपको एक सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होगी। जिस बेडरूम में बेटा सोते हो उस बेडरूम में बेटा आपको उत्तर और पूर्व के कोने में कांच की बोतल में गंगा जल भर के शुक्रवार को बेटा अच्छी तरह उसको टाइट बंद करके स्थापित करना या छुपा के रखना है। ऐसा करिए। और घर के बेडरूम में जहाँ आप लोग शयन करते हैं और वहाँ पर बेटा एक दूधिया रंग का उस कमरे में बल्ब लगाना है जो 24 घंटे जलता रहे। ये उपाय करिए, इससे एक सुखी वैवाहिक जीवन की बेटा स्थिति बन जाएगी। पति पत्नी में बेटा संबंध सामान्य रहेंगे। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आप भी हमारे इस लाइव प्रोग्राम में इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं। बस आपको करना क्या है,
टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं इन्हीं नंबर पे आपको कॉल करनी है। और यदि आप हमें व्हाट्सअप करना चाहते हैं, मैसेज भेजना चाहते हैं व्हाट्सअप पे, तो आप ऊपर व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आप हमें अपना नाम, अपनी माँ का नाम, अपना फ़ोटो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, जिससे आपकी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने में आपको सहायता प्राप्त होगी। ढरे ढार ते ही ढरत, दूजे ढार ढरैन, क्या हूँ आनन आनसो, नैना लागत नैन। जिधर इनका मन होता है उसी तरफ लुढ़क जाते हैं। ये मेरी आँखें किसी भी तरह किसी दूसरे के मुंह की ओर नहीं लगती। यह कृष्ण में इतना आसक्त हो गई हैं, इनको बस हर वक्त चारों तरफ कृष्ण ही दिखते हैं और इन आँखों में कृष्ण ही बसे हुए हैं और कोई दूसरा नहीं समा सकता। कियो सभे जग काम बस, जीते सभे अजय, कुसुम शरही शर धनुत शकर, अगहन गहे न देहे। कामदेव कहते हैं कि मैंने सारे संसार को काम बस कर दिया है। जो लोग अजय समझे जाते हैं उनको भी जीत लिए, लेकिन सर्दी का अगहन महीना मुझे अपने पुष्पमानों एवं पुष्प धनुष का प्रयोग नहीं करने देता, अर्थात ठंड में उंगलियां मेरी काम ही नहीं करती। आइए दर्शकों, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ जी गुरुजी, आ रही। हरिओम। जल्दी से बेटा अपना नाम बताएं। अंशु गुप्ता। कहाँ से बात कर रहे हैं अंशु गुप्ता जी? जी MP इंदौर से। अपने बेटा उम्र बताइए मुझे। जी 32 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 1 से लेके 36 के मध्य एक नंबर बोलो बेटा। 9। अपनी माताजी का नाम बताएं। सुधा विजयवर्गीय। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर अभी बने रहिएगा। जी। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी गुरुजी। बेटा जीवन में बिल्कुल भी यश नहीं है, मान सम्मान नहीं मिलता, पति का सुख नहीं मिलता और परिवार का साथ नहीं मिलता। सूर्य, बृहस्पति, शुक्र का दोष है। पूर्व जन्म के बेटा कुछ ऋण दोष हैं आपके ऊपर, जिससे बेटा वैवाहिक जीवन आपका प्रभावित रहेगा। पति के सुख में कमी आएगी और पति से प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी। बेटा अभी वैवाहिक जीवन में काफ़ी दिक्कत आ रही है बेटा। हाँ जी गुरुजी। थोड़ा ध्यान रखना बेटा। पर स्त्री के कारण आपका भी बेटा वैवाहिक जीवन बेटा प्रभावित हो रहा है, क्या आपको ज्ञात है? हाँ जी गुरुजी, मेरी पहले बात हुई है आपसे ना, उन्होंने शादी कर ली दूसरी। अच्छा ये बताओ बेटा, पति आजकल आपसे ज़्यादा बात नहीं करते या घर पर नहीं आते?
तो शादी कर ली ना 2 महीने पहले दूसरी, तो अब तो घर आना बहुत कम कर दिया। कोई बात नहीं, अब आप बेटा चिंता ना करें बेटा। आप यही चाहते हैं कि आपकी बेटा गृहस्थी सामान्य हो जाए। जी जी गुरुजी। आपकी गृहस्थी बेटा अवश्य सामान्य हो जाएगी बेटा। और एक बेटा आपको विशेष रूप से एक बात की जानकारी दे रहा हूँ, थोड़ा पति पर जादू टोना और तंत्र मंत्र का प्रभाव दिखाई देता है, यानी उसको वशीकरण कर रखा है। रोजाना बेटा सुबह शाम अपराजिता देवी का स्तोत्र सुना करो, ये आपके लिए बेटा बहुत आवश्यक है। एक मंत्र दे रहा हूँ, ओम ह्रीम कुमाराय नमः। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए, ओम ह्रीम कुमाराय नमः। इस मंत्र का बेटा आप सुबह शाम कम से कम बेटा 20 मिनट सुबह 20 मिनट सायंकाल में अपने पति का ध्यान करके इसका पाठ किया करो। और जन्म से ही बेटा कुछ ऋण दोष हैं, उसके लिए त्रिकाल यज्ञ अनुष्ठान करवाएं। शुक्र को जागृत करने के लिए आपको बेटा रोजाना माथे पर दही का तिलक लगाना है। एक चांदी का चकोर टुकड़ा बनवाकर उसको बेटा एक तरफ आपको अपना पूरा नाम लिखवाना है, एक दूसरी तरफ आपको अपने पति का नाम लिखवाना है। 1 मीटर बेटा सफ़ेद सूती कपड़े में, वाइट रंग के कॉटन में 1.25 किलो बढ़िया चावल के साथ में उस चांदी के चकोर टुकड़े को बांधकर अपने घर के पूजा के स्थान पर या अपने बेडरूम में कहीं भी साफ स्वच्छ जगह पर आपको स्थापित करना है। इसके अलावा बेटा हर शुक्रवार को काली गाय को हरा चारा या हरी पालक खिलाना शुरू कर दीजिए। और छोटे गरीब बच्चों को बेटा या तो चावल की खीर या दूध से बना कोई मिष्ठान अपने हाथ से आप बांटा करो। ये उपाय बेटा आप करिए, बहुत जल्दी आप पर बेटा देवी की बड़ी विशेष कृपा होगी और आपके पति अवश्य आपके पास लौटेंगे। और जो भी स्त्री आपके जीवन को प्रभावित कर रही है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। गुणी गुणी सब को कहत, निगुणी गुणी न होत। सुनो कभऊ तरु अर्कते, अर्क समान उदोत। सब लोगों के द्वारा गुणी रहने से कोई गुणहीन व्यक्ति गुणवान नहीं हो जाता। जिस प्रकार अर्क आक का पेड़ अर्क सूर्य के समान नाम होने पर भी वैसा प्रकाश उत्पन्न नहीं कर पाता। जो अर्क का पेड़ होता है ये सूर्य का पेड़ है, ये सूर्य की औषधि है, ये सूर्य की समिधा है, पर उसमें सूर्य की समान तेज और उसमें प्रकाश कभी उत्पन्न नहीं हो पाता। गोधन तू हर्ष्यो हिरे हिए, धरी इक लेहू पुजाए। समुझ परेगी शीश पर, परत पशुन के पाए। हे गोवर्धन पर्वत, थोड़े समय के लिए पूजे जाकर तुम मन में अधिक प्रसन्न मत हो। आपको थोड़े समय के लिए पूजा जाता है, तुम अधिक प्रसन्न मत होना। जब प्रतिदिन पशुओं के पैर तुम्हारे सिर पर पड़ते हैं तब तुम्हें पता चलता है। बिहारी जी का आशय है कि पूज्य बनने के लिए महान गुणों यथा सहनशीलता आदि का होना बहुत ही आवश्यक होता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। बेटा आपका स्वागत है, जल्दी से बेटा नाम बताइए। गुरुजी आकाश नाम है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? रायपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रहे हैं। अपनी बेटा उम्र बताएं। 35 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 5। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। अंकिता देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा।
महाराज। बेटा 2021 वर्ष से ज़्यादा परेशान रहते हो, पैसा बहुत बीमारी पर जा रहा होगा, घर में बरकत नहीं होगी और कुछ संतान को लेकर भी परेशानी दिखाई देती है बेटा। हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी। बेटा बेटा भी है आपके पास? बेटा ना अभी बिस्तर पर है, 7 साल का मेरा बच्चा है। 6 महीने पहले उसे परेशानी आ गया था, हंसता खेलता बच्चा अभी बिस्तर पर पड़ा है, कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। क्या बेटा कुछ पैरालाइज की समस्या आई है बेटा? हाँ जी महाराज जी। डॉक्टर को दिखाया बेटा? हाँ जी डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कुछ भी असर नहीं कर पा रहा है महाराज। बेटे का पूरा नाम बताओ। विशाल। 7 वर्ष का है बच्चा? हाँ जी। बच्चे की माँ का नाम बोलिए। अंकिता देवी। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। ठीक है। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हरिओम हरिओम। आपके बच्चे पर बेटा प्रबल पितृदोष है बेटा। 1.25 लाख बेटा गायत्री मंत्र का घर में अनुष्ठान योग्य विद्वानों के द्वारा करवाएं। दूसरा बेटा इस बच्चे के हाथ से एक गौ दान करवाएं, जिससे बेटा इससे ऋण दोषों से निजात मिलेगी। ग्रहों के अंदर बेटा राहु, मंगल और सूर्य की शांति योग्य विद्वान के द्वारा करवाएं। और इसके अलावा बेटा आपको कहीं से थोड़ी शमी की लकड़ी, शमी की मूल थोड़ी सी, कहीं शमी का बेटा पेड़ होता है, उसकी थोड़ी मूल कहीं से प्राप्त करनी है बेटा शनिवार को या पुष्य नक्षत्र वाले दिन। उसे बेटा आपने गंगा जल कच्चे दूध से धोकर चांदी के ताबीज़ में इस बच्चे को कंठ में धारण करवा देना, जिससे आपको अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। ये उपाय बेटा आप अवश्य करें, जिससे आपको बेटा करना क्या है, ये उपाय करने के बाद आपको डॉक्टर की भी सहायता लेनी है। डॉक्टर की सहायता लेने से आपका इलाज कामयाब होगा और आपकी बेटा बच्चे की जो स्थिति खराब चल रही है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बच्चा जल्दी चलेगा और स्वस्थ हो जाएगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो। हरिओम महाराज, हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण। मोर चंद्रिका श्याम सिर, चढ़ी कत करती गुमान, लखवी पायन पर लुटती, सुनियत राधा मान। हे मोर पंखी, तुम कृष्ण के सिर पर विराजमान होकर व्यर्थ ही घमंड करती हो। सुना है जब कृष्ण राधा को मनाते हैं तब तुम राधा जी के चरणों में पड़ी रहती हो। इसलिए किसी को भी घमंड नहीं करना चाहिए, तुम भी घमंड मत करो। मोहिनी मूरत श्याम की अति अद्भुत गति जोए, बसती सुचित अंतर तऊ, प्रतिबिंबित जग होए। बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की मोहिनी सूरत ऐसी है जो बसी तो मन के अंदर है, लेकिन मुझे संसार में सभी जगह वही दिखाई देती है। जहाँ देखता हूँ मुझे वही दिखता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। स्वागत है बेटा आपका कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। सुनील साहब। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं उत्तराखंड से बात कर रहा हूँ। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। 40। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 18। अपनी बेटा माता जी का नाम बताइए। आनंदी देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए।
हरिओम। जीवन में बड़ा संघर्ष कर रहे हो, कोई काम सिद्ध नहीं होता बेटा। पैसे को लेकर, रोजगार को लेकर परेशानी दिखाई देती है, मन परेशान और विचलित रहता है। अभी बेटा क्या कोई सोने चांदी से संबंधित या कोई हाथ की कारीगरी का काम करते हो बेटा? काम में बेटा अभी कोई लाभ नहीं मिल रहा, बरकत नहीं हो रही। बेटा एक बात का ध्यान रखना, आने वाले 18 महीने रोजगार बिल्कुल ठप रहेगा, मन की स्थिति अच्छी नहीं दिखाई देती, घर में पैसा रुकेगा नहीं, कर्जदारी का योग बनेगा, अचानक बहुत बड़ा पैसे का नुकसान भी सामने आता दिखाई दे रहा है। रोजाना बेटा घर में 3 बेटा पराठे बनाया करो, नमक चीनी और घी डालकर। एक बेटा गाय को देना है, एक तोड़कर कुत्तों को डालना है, एक तोड़कर कौवों को डालना है। इसके अलावा बेटा हर शनिवार को बरगद के पेड़ पे बेटा थोड़ा मीठा जल और काले तिल चढ़ाओ सूर्योदय काल में, और एक बेटा चौमुखी तिल का दीपक जला के आपको बड़ के वट वृक्ष की 7 परिक्रमा बेटा अवश्य करनी है। थोड़ी बेटा वट वृक्ष की थोड़ी दाढ़ी आपको कहीं से प्राप्त करनी है, उसको बेटा किसी चांदी के ताबीज़ में डालकर गंगा जल कच्चे दूध से धोकर कंठ में धारण करना है। शुद्ध सूर्यकांत मणि 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष आप अवश्य धारण करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। जीवन में कभी ना तो शराब पीनी है ना किसी को पिलानी है, और थोड़ा सा बेटा तंबाकू का दान करना है। लोग कुछ तंबाकू का सेवन करते हैं, तो कभी कभी हफ्ते में, सप्ताह में 1 बार बुधवार को किसी पीने वाले को, किसी मांगने वाले को तंबाकू का दान करें, या बीड़ी का दान कर सकते हैं। इससे बेटा आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। दोहे के 2 अर्थ हैं। इस दोहे में बिहारी लाल श्री कृष्ण के साथ विराजमान होने वाली श्रृंगार की अधिष्ठात्री देवी राधिका जी की स्तुति करते हैं। राधा जी के पीले शरीर की छाया नीले रंग पर पड़ने से वे हरे लगने लगते हैं। दूसरा अर्थ है कि राधा की छाया पड़ने से हरित कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, वो प्रसन्न उठते हैं और उनके प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रहती। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? नमस्ते गुरुजी। बेटा आपका कल्याण हो। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हेलो बेटा अपना नाम बताइए जल्दी से। राजीव नाम है मेरा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जयपुर से। अपनी बेटा उम्र बताएं। 36 साल। अपनी माँ का नाम बोलिए बेटा। विमला देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। घर में काफ़ी अशांति रहती है, तनाव रहता है बेटा, और लगता है कुछ भाई बंधु को लेकर भी परेशान हो। पैसा सारा बीमारी पर नुकसान में जाता है। आपके घर में पैसे की बरकत नहीं है, कुछ बेटा भाई भी परेशान करता है आपको। हाँ जी गुरुजी। क्या नाम है आपके भाई का? राजू। कितने वर्ष का है? मेरा 25 वर्ष का है। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो।
हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। हेलो। बेटा भाई आपका नशा करता है बहुत ज़्यादा, हाँ जी गुरुजी। और दिन में भी नशा करता होगा बेटा। अपने काम पर किसी प्रकार का, परिवार पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं देता है ये। बिल्कुल गुरुजी। बेटा एक काम करें, इस बच्चे के हाथ से 5 बुधवार किसी बेटा मंदिर में सूरमा दान करें बेटा। पंसारी की दुकान से बेटा आपको सूरमा प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा सूरमा लेकर और साथ में काजल लेकर इस बच्चे के हाथ से सूरमा और काजल का दान करवाएं। 400 ग्राम तंबाकू लेना है, नीले कपड़े में बांधकर बच्चे के सिर से 7 बार उल्टा वार कर बहते पानी में प्रवाह करवाएं। एक बेटा गोमेदक रतन आता है बेटा, वो अच्छा ब्राउन कलर का गोमेदक रतन ले लेना, चांदी में बनवा के काले धागे में इसको गले में धारण करवा दीजिए। ये उपाय बेटा कर लेना। और ग्रहों के अंदर राहु की शांति प्रक्रिया अवश्य करवाएं। इस बच्चे को पितरों का दोष है, बड़ी नकारात्मक ऊर्जा है। यदि अभी इसको नहीं रोका गया तो आगे ये बच्चा बेटा आगे बहुत बड़ी बीमारी का ग्रास बनना पड़ेगा। और हो सकता है बेटा इसके स्वास्थ्य आयु का भी दोष बन जाए। ये बड़ा संकट दिखाई दे रहा है। तो ये उपाय बेटा अवश्य करें, बहुत लाभ प्राप्त होगा। किसी भी एक शनिवार इसके वजन के, इसके साइज़ के बेटा एक जोड़ी चमड़े के जूते किसी मांगने वाले को दान करवा दीजिएगा। उपाय नियम से करना, अच्छी तरह से बेटा करना, बच्चे की बुद्धि में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। सोहत ओढ़े पीतू पटु श्याम, सलोने गात मनो नील मणि सैल पर, आप तू परायो प्रभात। इस दोहे में बिहारी ने श्री कृष्ण के सांवले शरीर की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा है कि कृष्ण के सांवले शरीर पर पीला वस्त्र ऐसी शोभा दे रहा है जैसे नीलमणि पहाड़ पर सुबह की सूरज की किरणें पड़ रही हों। बड़ा ही सुंदर नज़ारा है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताइए। लोकनाथ सिंह नाम पड़ेगा। अपनी बेटा उम्र बताएं। 2-3-1977, ऐसे तो 44-43 होगा। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। मोबाइल नंबर? नहीं बेटा, कोई भी एक नंबर बोलो बेटा। 1 से 36 जी। अब तो गुरुजी घबरा जाएंगे हम। बेटा एक नंबर बोल दो कोई भी। हेलो बेटा कोई भी एक नंबर बोलिए जल्दी से। 11-36 यही बोल सकते हैं। हाँ, अपनी माँ का नाम बताओ। माँ का नाम है मुनिया देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए।
बेटा जीवन में बड़ी समस्याएं दिखाई दे रही हैं बेटा। बरकत नहीं है, घर में कला कलेश रहता है, अशांति रहती है। पिताजी नहीं है बेटा आपके? नहीं, पिताजी मेरा 2000 में भाई डेथ कर गए, 2001 में पिताजी। घर में पहले कोई बेटा अकाल मृत्यु भी हुई थी बेटा? हाँ, वही भाई का 2000 में अकाल मृत्यु, पिताजी का 2000। कभी बेटा स्वप्न में सांप या पानी या कभी पितर दिखाई दिए? डेली ये 10 साल से देख रहे हैं। जी बेटा, बहुत बेटा परेशान रहती हो, घर में बहुत कला कलेश भी रहता है। आपको बेटा जन्म से ही बेटा आपके परिवार में पितृ प्रेत बाधा है, घर में आपके पितृ प्रेत बने घूम रहे हैं। दूसरा, आपको सर्प दोष लगा हुआ है बेटा, ये राहु का प्रभाव है। सर्प दोष की बेटा शांति करवाएं, इसको काल सर्प दोष भी कहते हैं। दूसरा बेटा, पितृ प्रेत बाधा शांति के लिए विधिवत योग्य विद्वान से महात्रिकाल यज्ञ अनुष्ठान करवा के और पितरों का विसर्जन करवाएं। इसके अलावा रोजाना 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को बेटा रोज डालना है। घर में शराब की बोतल कभी नहीं रखनी। रात का खाना हमेशा नीचे बैठ के खाना है। गाय के लिए, कौवे के लिए, कुत्ते के लिए बेटा रोटी घर पे रोज निकाल के सुबह उनको खिलाया करो। और जितना बेटा आपका वजन है, वजन के बराबर जौ बुधवार को जल प्रवाह करने हैं। गले में 1 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष और 1 शुद्ध पन्ना रतन आप अपने कंठ में बेटा धारण करना। हाथों की उंगलियों में कभी जीवन में सोना नहीं पहनना। ये उपाय बेटा नियम से करना, जीवन सुखी हो जाएगा, आनंद आ जाएगा। नहीं पराग नहीं मधुर वधु, नहीं विकास यही काल, अली कली में ही बिंध्यो, आगे कौन हवाल। बिहारी जी ने राजा को व्यंग करते हुए यह कहा कि विवाह के बाद वे अपने जीवन में रसमय हो गए और विकास कार्य की तरफ उनका कोई भी ध्यान नहीं और राजकीय कार्य से भी दूर हैं। ऐसे में कौन राज्य भार संभालेगा। घर घर तुर्किनी हिंदुनी देतिन असीस सराही, पतिनु राती चादर चुरी, तय राखो जैसा ही। राज कवि बिहारी जी की बात सुनकर राजा जय सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी गलती को सुधारते हुए अपने राज्य की रक्षा करनी शुरू कर दी। दृग उर्झत टूटट कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीति, प्रीति गांठी दुर्जन ही, दई नहीं यह रीति। प्रेम की रीति अनूठी है, इसमें उलझते तो नयन हैं पर परिवार टूट जाते हैं। प्रेम की यह रीति नहीं है, इससे चतुर प्रेमियों के चित्त तो जुड़ जाते हैं पर दुष्टों के हृदय में गांठ पड़ जाती है। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कॉल इस कार्यक्रम में अभी नहीं लगी तो चिंता ना करें। सभी नेपाल वासी इस कार्यक्रम में जो ऊपर व्हाट्सअप नंबर आ रहा है उसी व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज भेजें, अपनी डिटेल भेजें और व्हाट्सअप कॉल से हमें संपर्क करने की कोशिश करें। हमारे सभी यूट्यूब के दर्शक शाम को 4:30 बजे प्रभु दरबार हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर, हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल है उस पर शाम को 4:30 बजे लाइव प्रोग्राम रोज देख सकते हैं। और सभी फेसबुक के दर्शक अभी हमारे फेसबुक पेज पर जाएं, प्रभु दरबार पेज टाइप करें, उसको शेयर करें, उसको फॉलो कर दीजिए। और जिनकी कॉल नहीं लगी चिंता ना करें, आप अभी हमें कॉल तुरंत कर सकते हैं, हम आपकी कॉल इस कार्यक्रम से अवश्य जोड़ेंगे। आज देवी माँ अपराजिता की इतनी महान कृपा से सभी लोगों की कॉल लगी और लाखों व्यक्ति ऐसे भी हैं जो भी इस कॉल को हमारे इस कार्यक्रम में कॉल करना चाहते हैं। चिंता ना करें, आप अभी भी हमें कॉल कर सकते हैं। अनजान नंबर से कभी बात ना करें, किसी अनजान अकाउंट में कभी कोई पैसा दक्षिणा ना डालें। आज के लिए इतना ही। बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय मां अपराजिता देवी की। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। आज सारा विश्व महामारी से पीड़ित है। दर्शकों, महामारी बनती क्यों है? क्या इस पे आपने कभी सोचा है? हर महामारी के पीछे किसी ग्रह का प्रकोप होता है। सबसे पहले उस ग्रह को पकड़ें, उस ग्रह की शांति करें, उस ग्रह का अनुष्ठान करवाएं ताकि आपको महामारी की आपदा से निजात मिल सके। और साथ में आयुर्वेद को अपनाएं।
आयुर्वेद को अपनाने से निश्चित रूप से आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाएगी, आप स्वस्थ जीवन जिएंगे, दीर्घायु जीवन जिएंगे। प्रिय दर्शकों, हम बीमारी के कारण पर जाते हैं, बीमारी होती क्यों है, तो बीमारी के कारण को समाप्त करना है। तो बीमारी के कारण को समाप्त करने के लिए आज ही प्रभु दरबार फाउंडेशन से अस्त्र औषधि प्राप्त करें। ये ऐसा अचूक अस्त्र है जिसका सेवन करने से आप सभी प्रकार की महामारी से निजात पा सकते हैं। आप एक स्वस्थ, दीर्घायु, हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त जीवन जी सकते हैं। अस्त्र औषधि को प्राप्त करने के लिए अभी आप तुरंत टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, तुरंत कॉल करें और अस्त्र को अपनाएं। प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।